श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कठोपनिषद का द्वितीय भाग नचिकेता। आगे श्रेय प्रेय विवेक परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम। इस प्रकार शिष्य की परीक्षा कर और उसमें विद्या ग्रहण की योग्यता जान। यमराज कहने लगे, श्रेय विद्या और है तथा प्रेय अविद्या और ही है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को वर्ण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों ही का करना मनुष्य के स्वाधीन है तो योग अधिकता से प्रिय को ही क्यों स्वीकार करते हैं। इस पर कहा जाता है, श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर आज मनुष्य के पास आते हैं और उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ योग क्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्ण करता है। इस प्रकार आगे है नचिकेत, उस तूने पुत्र पितादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असार तत्व चिंतन करके त्याग दिया है और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, आज उस पर धन प्रया निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। हे नचिकेत, तेरी बुद्धिमत्ता धन्य है जिसे तूने कि मेरे द्वारा बारंबार प्रलोभित किए जाने पर भी पुत्राद प्रिय तथा अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनकी अनित्यता और असारता आदि दोषों का विचार करके परित्याग कर दिया और जिसमें मूढ़ पुरुष प्रवक्त हुआ करते हैं उस विक्तमयी धन प्रया निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। जिस मार्ग में कि बहुत से मूढ़ पुरुष डूब जाते हैं अर्थात दुख उठाते हैं, आज उनमें से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को वर्ण करता है वह स्वार्थ से पतित हो जाता है। ऐसा जो ऊपर इस वल्ली के प्रथम मंत्र में कहा गया है, सो क्यों इस पर यमराज कहने लगे, क्योंकि जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली है। मैं तुझ नचिकेता को विद्या विलासी मानता हूं, क्यों? क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया है। तुमको बहुत प्रलोभन दिया था पर तुम नहीं आए उन बातों में। वे कौन है? इस पर कहने लगे, जो कि पंडितों द्वारा प्रिय को विषय करने वाली अविद्या तथा श्रेयोविषया विद्या रूप से जानी गई है और उनमें से तुझ नचिकेता को मैं विद्या विलासी अर्थात विद्यार्थी मानता हूं।
क्यों मानता हूं? क्योंकि अविवेकियों की बुद्धि को प्रलोभित करने वाली अप्सरा आदि को प्रलोभित करने वाले अप्सरा आदि बहुत से भोग भी तुम्हें लुभा नहीं सके। उन्होंने तेरे हृदय में अपने भोग की इच्छा उत्पन्न करके तुझे श्रेय मार्ग से विचलित नहीं किया। अतः मैं तुझे विद्यार्थी यानी श्रेय का पात्र समझता हूं। यह इसका अभिप्राय है। किंतु ये तुम संसार भाजना, किंतु जो संसार के पात्र हैं वे अविद्या के भीतर रहने वाले, अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष, अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता है। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। किंतु यस्तु श्रेयोसर्थी सहस्रेषु कश्चिदेवात्मन विद्यते यस्मात्, किंतु जो तेरे समान श्रेय की इच्छा वाला है ऐसा तो हजारों में कोई ही आत्मवेत्ता होता है। क्योंकि जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। और कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। तो फिर यह किस प्रकार अच्छी तरह जाना जाता है? इस पर कहने लगे, अनन्य प्रोक्त अनन्य अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए अप्रत्यक्षदर्शी आचार्य द्वारा कहे हुए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप गति यानी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा संपूर्ण विकल्पों की गति से रहित है। और हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। अच्छा, तो तर्क से प्राप्त न होने योग्य यह मति कौन सी है? इस पर कहते हैं, जिस मति को तूने मेरे वर प्रदान से
प्राप्त किया है। जिस तेरी घृति सत्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली है, वह तू सत्य धृति है। बत इस अव्यय से अनुकंपा करते हुए यमराज आगे कहे जाने वाले विज्ञान की स्तुति के लिए नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला और भी पुत्र अथवा शिष्य मिले, परंतु वह हो कैसा, कैसा होना चाहिए, जैसा कि तू प्रश्न करने वाला है। आगे पुनरपि तुष्ट आह, नचिकेता से प्रसन्न हुए और मृत्यु ने फिर भी कहा है, मैं यह जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है। क्यों? क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं आपेक्षिक नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूं। और आगे नचिकेता के त्याग की प्रशंसा की है। हे नचिकेत, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनन्य तत्व, अभय की मर्यादा और यस्तत्य और महती, अणमाद, ऐसर युक्त, विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक त्याग दिया है। जय हो। और जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो, वह आत्मज्ञान का फल उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में, अनप्रविष्ट बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्मक योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर्षों को त्याग देता है। और इसके सिवा किंच, इसके सिवाय मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहात संगात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदिनीय की उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूं। अर्थात हे नचिकेत, तेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। जय हो। अभिप्राय यह है कि मैं तुझे मोक्ष के योग्य समझता हूं। यद्यम योग्य प्रसन्न सच्यसी, नचिकेता कहने लगा, भगवान यदि मैं योग्य हूं और आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्य से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। जय हो। और इस प्रकार पूछते हुए नचिकेता से पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य विशेषण को बतलाने की इच्छा से यमराज कहने लगा।
यमराज ने क्या कहा? सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों की जिसकी प्राप्ति के साधन कहते हैं, और जिसकी इच्छा से मुमुक्ष जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं। ओम, यही वह पद है। ओम, यही वह पद है। यह जो ओम है, यानी जो ओम शब्द का वाच्य और ओम ही जिसका प्रतीक है, वही वह पद है जिसे तू जानना चाहता है। जय हो। यह अक्षर ही ब्रह्म है। यह अक्षर ही ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर है। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है। जय हो। यत एव मतः, क्यों? क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए यही श्रेष्ठ आलंबन है और यहीं पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। और यह विपिशिचित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता है। यह न तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है। यह अजन्मा, नित्य, सदा से वर्तमान, शाश्वत, सर्वदा रहने वाला और पुरातन है, तथा शरीर के मारे जाने पर भी वह स्वयं नहीं मरता। तथा यह आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ और न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही हुआ है। इसलिए यह आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत यानी क्षय रहित है। क्योंकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करता है। यह तो शाश्वत है, इसलिए प्राण भी है, यानी प्राचीन होकर भी नवीन ही है। क्योंकि जो पदार्थ अवयवों के उपचय मेल से निष्पन्न किया जाता है वही इस समय नया है, ऐसा कहा जाता है। जैसे घड़ा, किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है, अर्थात वह प्राण यानी बुद्धि रहित है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, इसलिए शास्त्र द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं होती, अर्थात शरीर में रहकर भी वह आकाश के समान निर्लिप्त है। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यह न तो मारता है और ना मारा जाता है। जय हो। ऐसे प्रकार के आत्मा को भी जो देह मात्र को ही आत्मा समझने वाला, किसी को मारने वाला पुरुष यदि किसी को मारने का विचार करता है, यह सोचता है कि मैं इसे मारूंगा, तथा दूसरा मारा जाने वाला भी यह समझकर कि मैं मारा गया हूं, अपने आत्मा को मारा गया मानता है, तो वे दोनों ही अपने आत्मा को
नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अविकारी है, इसलिए वह मार नहीं सकता, और आकाश के समान अविकारी होने से ही यह मारा भी नहीं जा सकता। तो फिर मुमुक्षु पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है, इस पर कहने लगे। क्या कहा है? यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव के हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की और उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है। मदहर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवाय और कौन जान सकता है? जो शरीर में शरीर रहित, जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। यद्यपि ये आत्मा दुर्विज्ञ है, तो भी उपाय करने से तो सुविज्ञ ही है। इस पर कहने लगी, ये आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। ये साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अव्यक्त कर देता है। यह आत्मा प्रवचन अर्थात अनेकों वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है। यह साधक जिस अपने आत्मा का वर्ण प्रार्थना करता है, उस वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही यह ऐसा है, इस प्रकार जाना जाता है। और तात्पर्य यह है कि केवल आत्मा लाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। जय हो। किस प्रकार उपलब्धि होता है, इस पर कहते हैं, उस आत्मकामी के प्रति यह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप अर्थात अपने यथात्म्य को विविक्त प्रकाशित कर देता है। किम चान्यते, इसके सिवा दूसरी बात यह भी है। जो पाप कर्मों से निर्मुक्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमहित या अशांत है, वैसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जो साधक ऐसा नहीं है, उसके विषय में श्रुति कहती है, जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपचेतन सकादि है, वह जहाँ है उसे कौन यज्ञ पुरुष इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले और सबके रक्षक होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण जिस आत्मा के ओदन भोजन है तथा सबका हरण करने वाला होने पर भी मृत्यु जिसका भात के लिए उपचेतन शाकादि के समान है अर्थात भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है, उस आत्मा को जहाँ के वह है ऐसा कौन पूर्वक साधनों से रहित और साधारण बुद्धि वाला पुरुष है जो इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न पुरुष के समान जान सके।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम।